हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोल रही हूँ, आपको गेस करना है कि ये कौन सी टेंस के हैं। वह बाजार चली गई है, वे स्कूल से वापस आ गई हैं, उसने खाना खा लिया है। क्या आप गेस कर पाए स्टूडेंट्स ये कौन सी टेंस के हैं? और यू आर कन्फ्यूज्ड? ओके, थोड़ा और ट्राई करते हैं। वह बाजार जा चुका है, वो अपना पाठ पढ़ चुके हैं, मैं खाना खा चुकी हूँ। क्या आप गैस कर पाए आप? यस, दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वो टेंस जिस वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, वो बाजार चला गया है, या है, वे स्कूल चले गए हैं, ये हैं, या ये है, वह बाजार से आ गई है, ये है। तो जिन वाक्यों के अंत में या है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वर्ड्स आते हैं, वो सब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और स्टूडेंट्स, इन सब सेंटेंस को सुनने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इनमें जो वो काम है वो कुछ समय पहले समाप्त हो जाता है। हालांकि एग्जैक्टली हम ये नहीं बता पाते हैं कि कितने समय पहले हुआ है, लेकिन इतना स्टूडेंट्स, इतना हम इन सेंटेंस से हम गैस कर लेते हैं कि जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, वो कुछ समय पहले फिनिश हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसा कि हम हर टेंस में देखते आए हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हमें इसके रूल को देखना होगा। सबसे पहले वही हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैज़ या हैव। जैसे कि हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज़, आर, एम। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ या हैव। प्लस वहाँ पे हमारी होती थी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पे हमारी सब के साथ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस या तो ऑब्जेक्ट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। और स्टूडेंट्स, कहीं कहीं इन टेंस में सिंस या फोर का भी यूज़ होता है। अब सिंस का तो एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता चल पाता है, तो सिंस का यूज़ तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फोर, जहाँ निश्चित समय होता है, आपको ये पता है कि निश्चित समय है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जहाँ टाइम फिक्स नहीं है, वहाँ हम फोर का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि काम जो है वो थोड़े टाइम पहले समाप्त होता है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता है, तो किसी किसी सेंस में फोर का यूज़ इसमें होता है। अब स्टूडेंट्स, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस पोस्टमैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमें सब क्या देखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? किसने आज का कार्य समाप्त कर लिया है? इस पोस्टमैन ने। तो इस पोस्टमैन को हम क्या बोलेंगे? दिस पोस्टमैन। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ या हैव। अब स्टूडेंट, हैज़ या हैव के लिए भी हमें रूल को समझना होगा। जहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, नाउन है या फिर प्रोनाउन है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का। और जहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का। अब कैसे? सिंगुलर नाउन तो आप पहचान लोगे, इस लड़की ने आपका अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब कौन है हमारा सब्जेक्ट? ये लड़की, यानी कि सिंगुलर, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। और अगर हम ये कहें कि इन लड़कियों ने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल, इन लड़कियों ने। तो प्लूरल होगा, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का। यानी कि नाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, हैज या हैव का यूज़ होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब बात आती है प्रोनाउन की, और प्रोनाउन के लिए क्या होगा? प्रोनाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का, और प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे हैव का। अब एक बार पर्सन से समझ लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई और वी। तो आई के साथ, आई सिंगुलर है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। और वी प्लूरल है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का। अब स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन को हमें क्लियर हो गया कि आई के साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है और वी के साथ हैव का यूज़ करना है। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन में कौन होता है? यू। और यू मैंने आपको पहले से क्लियर किया हुआ है, हमारी जो 2 वीडियो पहले हो चुकी हैं उन सब में मैंने आपको क्लियर किया है कि यू को हमें हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं। तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। और फिर बात आती है थर्ड पर्सन की, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट सिंगुलर हैं तो हम इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? हैज़। और दे क्या है? प्लूरल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। तो इन समरी
भी मैं आपको बता दूं कि आई, ही, शी, इट इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का, और वी, यू, दे इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव का। तो अब हम अपने सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पोस्टमैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है, तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है, और नाउन क्या है, इस पोस्टमैन यानी कि सिंगुलर पर्सन। तो दिस पोस्टमैन, और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़। अब फिर आई वर्ब, थर्ड मेन वर्ब की बात, और मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और मेन वर्ब क्या है, समाप्त कर लिया है, तो समाप्त करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिनिश। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड। तो दिस पोस्टमैन हैज़ फिनिश्ड, और फिर इसके बाद बचता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, क्या कर लिया है, टुडेज़ वर्क। दिस पोस्टमैन हैज़ फिनिश टुडेज़ वर्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे, और नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, नकारात्मकता का भाव। इसमें हमारा रूल एज इट इज़ रहता है, बस नोट बढ़ जाता है। और नोट कहाँ आता है, नोट हमेशा किसी भी टेंस की बात की जाए, नोट हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच आता है। तो हमारा रूल एज इट इज़ रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, फिर यहाँ पे हमारा नोट बढ़ जाएगा, और नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और अगर सेंटेंस में समय दिया हुआ है तो सिंस या फॉर। तो अब देख लेते हैं, मेरे कुत्ते ने किसी को अभी तक नहीं काटा है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरे कुत्ते ने, और ये मेरा कुत्ता क्या है, सिंगुलर। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले माई डॉग, और सिंगुलर है तो हम किस वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़ का। माई डॉग हैज़। इसके बाद क्योंकि बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नोट आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज हो चुकी है, इसके बाद नोट, और फिर मेन वर्ब है काटना, और काटने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाइट का, और बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन। तो माई डॉग हैज़ नॉट बिटन किसी को के लिए हम क्या लगाते हैं, एनीबडी, और अभी तक के लिए हम यूज़ करते हैं येट का। तो माई डॉग हैज़ नॉट बिटन एनीबडी येट। अब स्टूडेंट्स, आई थिंक कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए। अब ये मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन दो तरीके से किया जाता है, या तो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, या उसमें कोई क्वेश्चन किया जाएगा, कौन, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, यानी कि WH वर्ड आएगा कोई भी। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे हैज़ या हैव से। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन किया गया है, तो उस क्वेश्चन के लिए हम क्या वर्ड, तो हम उस क्वेश्चन की इंग्लिश लेके आएंगे, यानी कि उस WH वर्ड की इंग्लिश लेके आएंगे। तो हमारा रूल क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम उस WH वर्ड की जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी इंग्लिश लेके आएंगे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट, और अगर नकारात्मकता का भाव भी है तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर सिंस या फॉर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्या इन लड़कों ने गणित के 5 कठिन प्रश्न हल कर डाले हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है क्या से, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हैज या हैव से। अब इन लड़कों ने, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, हैव से। मैंने बताया था कि जहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ हम हैव से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ हैज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैव से, हैव। अब सब्जेक्ट क्या है, इन लड़कों ने, तो इन लड़कों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दीज बॉयज़, हैव दीज बॉयज़। अब हमारा सब्जेक्ट भी हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब भी हो चुकी है। अब इसमें नहीं तो कहीं नहीं वर्ड नहीं आया तो नोट को स्किप करते हैं हम। फिर हम चलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, और वर्ब क्या है, कठिन प्रश्न हल कर डाले हैं। वर्ब है हमारी हल कर डालना, और हल के लिए हम क्या बोलते हैं, सोल्व करना, और सोल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। और फिर क्या सोल्व कर डाले हैं, 5 कठिन प्रश्न, यानी कि 5 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो हैव दीज बॉयज़ सोल्व्ड 5 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये सेंटेंस क्लियर हो गए हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपको एक एक्सरसाइज सेंड की जाएगी, आपको वीडियो को देखना है और एक्सरसाइज को सोल्व करके अपनी नोटबुक में कर लेना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। टिल देन, ओके, बाय बाय।